हाँ बेटा, अपना जो है इंग्लिश सिलेबस में एक 4 नंबर के टॉपिक में 4 नंबर का एक टॉपिक है, क्वेश्चन आता है। उसमें 5 टॉपिक हैं। ये है एडवर्टीजमेंट, नोटिस राइटिंग, पोस्टर, आर्ग्यूमेंट और रहता है इनविटेशन रिप्लाई। अब जैसा कि मैं पहले भी बताया जा चुका है, 5 में से 2 ऑप्शन मिलते हैं और 2 में से कोई एक करना होता है। तो अब हम 12th का अपना सिलेबस शुरू कर रहे हैं। 10th वगैरह आप अपने आप कर लेना। ये है नोटिस राइटिंग, क्योंकि वीडियो देखने में स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो हम 12th का ही सिलेबस शुरू करते हैं। नोटिस राइटिंग, भाई नोटिस राइटिंग क्या है? अब आपने देखा होगा कि जो भी इम्पोर्टेंट ऑफिस होते हैं, स्कूल है, कॉलेज है, उसके गेट के बिल्कुल ठीक सामने एक नोटिस बोर्ड रहता है और जिसे बुलेटिन बोर्ड भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो होती हैं उस दिन की, जो उस एरिया में काम करने वाले, अब स्कूल में सारे स्टूडेंट्स और स्टाफ को अगर सूचित करना है, कोई इंफॉर्मेशन देनी है, तो वो नोटिस बोर्ड पर या बुलेटिन बोर्ड पर लिख दी जाती है। अब नोटिस बोर्ड एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब इसको लिखने का तरीका हमें सीखना है। अब इसमें वर्ड लिमिट होती है 50 वर्ड्स। सबसे पहले हम देखेंगे इसका फ्रेम क्या होता है। भाई देखो, फ्रेम है, मान लीजिए ये आपका नोटिस बोर्ड है, ये आपका नोटिस बोर्ड है। अब नोटिस बोर्ड पर जो ये जगह रहती है सबसे ऊपर, इस जगह उस इंस्टीट्यूट का, स्कूल का, कॉलेज का, ऑफिस का कंप्लीट नेम होता है और जिसे हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। अब मान लो अपने स्कूल का नोटिस बोर्ड है, तो यहां पर लिखा जाएगा इंजीनियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरथल। अब जैसे इसमें पूरा नाम नहीं आता है, अब अलवर राजस्थान लिखना है, तो इसके बीच में दोनों तरफ बराबर जगह छूटनी चाहिए। तो यहां पर लिख दिया हमने अलवर राजस्थान। अगर एक लाइन में आ जाता है तो एक लाइन में कंप्लीट करेंगे, नहीं आता है तो दूसरी लाइन में ऐसे कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ एक लाइन छोड़ी जाएगी और यहाँ पर लाइन छोड़ने के बाद या थोड़ा सा स्पेस छोड़ने के बाद नोटिस बीच में लिखा जाएगा, जिसे अंडरलाइन किया जाएगा। नोटिस का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, तो नोटिस लिखकर उसे अंडरलाइन कर दिया जाएगा। नोटिस के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में जिस दिन की इंफॉर्मेशन है उस दिन की डेट आ जाती है। अब जैसे कि आज है 23 मई 2021, भाई आज की डेट आ गई। जस्ट इसके नीचे एक लाइन छोड़कर जो जिस टॉपिक पर लिखा जा रहा है वो टॉपिक कैपिटल लेटर में यहां बीच में मेंशन कर दिया जाता है। अब इसके बाद यहां से मैसेज शुरू होता है, एक लाइन छोड़, यहां से कंप्लीट मैसेज लिखना है। कंप्लीट मैसेज 50 वर्ड्स के अंदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसकी आ जानी चाहिए। और लिखने के बाद यहां पर जो लिखने वाला है उसका नेम वर्ड नहीं लिखना है। जैसे सुमित कुमार अग्रवाल, तो सुमित कुमार अग्रवाल लिखना है। उसकी जो भी डेजिग्नेशन है, पोस्ट है, वो भी लिख दी जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है। अब बात यह है कि ये जो इसका जो फ्रेम है वो 25% एक मार्क 1 मार्क्स का होता है, 1 मार्क का होता है, और ये जो 3 मार्क्स का मैसेज होता है। तो मैसेज जो है इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैसेज में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैसेज लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बात इंपॉर्टेंट ये है, अब मान लीजिए कि कोई एजुकेशनल टूर जा रहा है, तो एजुकेशनल टूर कब जाएगा, कहाँ जाएगा,
कितने दिन के लिए जाएगा, टूर चार्जेस कितने हैं, और अगर किसी को अब मतलब जो इंटरेस्टेड है वो जाना चाहता है तो किससे कंसल्ट करे, किस डेट से पहले, जो इम्पोर्टेंट है वो बात 50 वर्ड्स के अंदर आपको लिखनी है। अब इसके लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को आपको लिख लेना चाहिए, तो अपनी नोटबुक निकालो और क्वेश्चन इस तरीके से, यू आर द सेक्रेटरी, आपको बताया जाएगा कि आप कौन है, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ टूर्स एंड ट्रेवल्स इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अलवर, राजस्थान। राइट ए नोटिस या ड्राफ्ट ए नोटिस ऑन योर स्कूल नोटिस बोर्ड to inform the students about their educational tour. तो एक एजुकेशनल टूर जा रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है स्टूडेंट्स को, और इसके लिए एक नोटिस बोर्ड पर नोटिस लिखना है। अब आपको बता भी दिया है कि आपका डेजिग्नेशन है सेक्रेटरी है, आप टूर्स एंड ट्रेवल्स के, नाम नहीं बताया, नाम लिख सकते, अपने आप लिख सकते हैं, XYZ भी लिख सकते हैं, एग्जाम में XYZ लिखते हैं। तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के आप सेक्रेटरी बताए गए हैं। अब इसे फ्रेम में रखना है, नोटिस तैयार करना है। अब आपको ध्यान रखना है कि आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से लिखा जाएगा, आप सेक्रेटरी हैं टूर्स एंड ट्रेवल्स के, और आपको इंफॉर्मेशन देनी है एजुकेशनल टूर के बारे में। अब बेटा ऐसे क्वेश्चन को लिख लें पॉज करके, और उसके बाद में ध्यान देंगे। जैसे आपको बताया कि ये भाई आपका फ्रेम तैयार है नोटिस बोर्ड के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ स्कूल का नाम लिखना है, जो बताया है, क्या बताया, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। थोड़ा लिखने का तरीका ये होती है कि भाई आगे से कितनी जगह छूट गई, उतनी जगह पीछे से छूट गई। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अलवर, राजस्थान। यहाँ आपको बताया एक लाइन छोड़कर यहाँ नोटिस लिखते हैं, उसको अंडरलाइन भी करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपकी डेट 23 मई 2021। इसके बाद में है इसकी हेडलाइन या हेडिंग क्या है, द एजुकेशनल टूर। हेडिंग का अब यहां से लिखना है मैसेज। अब मैसेज
50 वर्ड, ज्यादा से ज्यादा 60 होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वर्ड लिमिट 50 दे रखी है। और कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देनी है। अब देखो भाई, लिखेंगे आर स्कूल कमेटी has decided to organize an educational tour to जयपुर, अजमेर, उदयपुर एंड माउंट आबू। एक तो आपको इंफॉर्मेशन दे दी भाई कि कहां पर टूर जा रहा है। फॉर ए वीक, एक सप्ताह के लिए। फ्रॉम, कब से कब तक? फ्रॉम 1 जून, नेक्स्ट डेट लिख दी, टू 7 जून 2021। अच्छा, द स्कूल बसेस will leave at 7 a.m. on 1st June from स्कूल कैंपस। स्कूल कैंपस से बस रवाना होगी। अब टूर चार्जेस भी बताना है। टूर चार्जेस विल बी ₹5,000 पर हेड, यानी पर व्यक्ति, जिसमें इंक्लूडिंग क्या क्या इंक्लूड होगा? फेयर, एकोमोडेशन एंड ऑल मील्स, सारे भोजन, रहने रहने की व्यवस्था और भाड़ा। अब है द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स may कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टू द अंडरसाइन, जो नीचे साइन करेगा वो अंडरसाइन, लेटेस्ट बाय 25 May 2021 so that proper arrangement may be possible, ताकि सही तरीके से व्यवस्था संभव हो सके। अब देखो, यहां पर स्कूल का नाम, उसके बाद नोटिस, फिर द एजुकेशनल टूर, जो भी है हेडिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर हेडिंग डाल दी गई है। अब ये इस क्वेश्चन
एजुकेशनल टूर है तो एजुकेशनल टूर के लिए भाई टूर कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, माउंट आबू, एक वीक के लिए जाएगा, किस डेट से किस डेट तक ये भी लिख दिया गया है। अब स्कूल बस जो है रवाना होंगी कितने बजे और कहां से, ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये दे दी। टूर चार्जेस कितने होंगे पर हेड, पर व्यक्ति, पर स्टूडेंट, वो भी यहाँ पर बता दिया गया है। टूर चार्जेस में ये नहीं है आप कुछ भी खरीदोगे तो जो है स्कूल रोक देगा। इसमें आपको बता दिया गया आपका भाड़ा है, अकोमोडेशन, निवास स्थान है और मील्स जो भोजन है सभी और मील्स ये शामिल रहेंगे। अब जो इंटरेस्ट रखता है इंटरेस्टेड स्टूडेंट वे कांटेक्ट कर सकते हैं किसे, टू द अंडरसाइंड, जो यहाँ पर साइन करेगा नीचे, लेटेस्ट बाय 25 मई 2021, ताकि सो दैट ताकि प्रॉपर अरेंजमेंट में भी पॉसिबल, ताकि सही तरीके से व्यवस्था संभव हो सके। अब बाद में आएंगे तो स्कूल की बस भी फिक्स कर दी जाएंगी, वही खाने पाने की व्यवस्था भी फिक्स कर दी जाएगी, तो टाइमली जो है ये स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अब ये लगभग 50 से 60 वर्ड होंगे और इसमें ही इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए। अब इसके बाद यहाँ से एक लाइन छोड़कर, यहाँ बोर्ड पे जगह नहीं, मैं ऊपर लिखूंगा, यहाँ पर एक लाइन छोड़कर अब लिखने वाले का नाम और उसका डेजिग्नेशन, मान लीजिए अब इसके बाद में लिखेंगे यहाँ उसका नाम है मिस्टर अमित कुमार, इन्होंने लिखवाया है, द सेक्रेटरी है ये, टूर्स एंड ट्रेवल्स के, टूर्स एंड ट्रेवल्स, इसको अंडर ब्रैकेट, और इसके बाद एक लाइन छोड़कर इसे बंद कर देना चाहिए। अब ये यहां ऊपर बंद किया, आप कॉपी में नीचे बंद करेंगे उसे, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा एक नोटिस। अब देखो एक और आपके लिए दूसरा एग्जाम्पल कर देते हैं। ये बेटा इसी में से नोट करोगे तो ही सही रहेगा। अब देखो दूसरा नोटिस हम पढ़ने जा रहे हैं। अब ये था अपना एजुकेशनल टूर का। अब दूसरा है, मान लो क्वेश्चन हम देख रहे बेटा, ध्यान दो, यू आर द एडिटर ऑफ स्कूल मैगजीन in government senior secondary school. Your school is going to publish the annual magazine. एनुअल मैगजीन का नाम भी हो सकता है द मिरर। अब आपको क्या करना है कि ड्राफ्ट एक नोटिस ड्राफ्ट करना है, ड्राफ्ट मतलब राइट ऑन योर स्कूल नोटिस बोर्ड।
asking a collection for the magazine. अब देखो पहले प्रॉब्लम को समझना चाहिए, करना क्या है, उसके बाद हमें लिखना चाहिए। अब याद है बेटा, यू आर द एडिटर ऑफ स्कूल मैगजीन इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर राजस्थान बीकानेर कहीं का भी हो। स्कूल में स्कूल मैगजीन के आप एडिटर बताए गए। योर स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश द एनुअल मैगजीन, एनुअल मैगजीन पब्लिश करने वाला है। और द मिरर, इसका नाम क्या है? मिरर। स्कूल मैगजीन का नाम है मिरर। ड्राफ्ट ए नोटिस, एक नोटिस ड्राफ्ट करना है ऑन योर स्कूल नोटिस बोर्ड आस्किंग, अब क्या मांगना है? एक कलेक्शन फॉर द मैगजीन, मैगजीन के लिए कलेक्शन मांगना है। अब ये स्टूडेंट से भी मांगा जा सकता है और स्टाफ मेंबर से भी। कलेक्शन क्या है कि स्कूल मैगजीन जो पब्लिश होगी उसमें स्कूल स्टूडेंट और स्कूल स्टाफ के द्वारा लिखी गई अपने भाई स्टोरीज हैं, आर्टिकल्स हैं और उनके सॉन्ग्स हैं, पोएम्स हैं, क्रॉसवर्ड है, पेंटिंग है और जो भी स्टूडेंट अच्छे से अच्छा बना सकते हैं उन सब का कलेक्शन जो एक मैगजीन में आपको पब्लिश करना है। तो इन सबको मतलब उनसे मांगने के लिए, उनसे आस्किंग करते हुए और ये इंफॉर्मेशन देनी है कि स्कूल मैगजीन जो है कब पब्लिश की जाएगी और इसका नाम क्या है, और इसके लिए जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो इसमें अगर अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो किस प्रकार का कंट्रीब्यूशन इसके लिए दे सकते हैं। अब देखो इसमें जैसा कि अभी हमने फ्रेम बनाया था बिल्कुल वैसे ही फ्रेम में इसे लिखेंगे। बिल्कुल वैसा ही फ्रेम लिखेंगे। ये यहां से दिखाई नहीं दे रहा है, ये चेक करके आया था। अब यहां पर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल GOVT गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजस्थान। ये भी बताया था कि आपको एक नीचे लाइन छोड़कर यहाँ पर नोटिस लिखना है, वैसे अंडरलाइन करना। आज की डेट डाल दीजिए 23 मई 2021। अब हेडिंग है कलेक्शन फॉर स्कूल मैगजीन, द एनुअल स्कूल मैगजीन मिरर। तो कलेक्शन डबल एल है, कलेक्शन फॉर द एनुअल स्कूल मैगजीन, कलेक्शन फॉर द एनुअल स्कूल मैगजीन। अब रीडिंग द मैसेज। तो आर
स्कूल कमेटी हैज डिसाइडेड। देखो अब यहाँ बता रहा हूं, एक लाइन यहाँ छोड़िए, एक लाइन यहाँ छोड़िए और एक लाइन यहाँ पर छोड़ना है, इस तरीके से छोड़ना है। यहाँ लिखा आर स्कूल कमेटी हैज डिसाइडेड टू पब्लिश द एनुअल स्कूल मैगजीन, नाम भी बता दो, द मिरर। इन द, इसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, जैसे इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2021। तो इसमें कलेक्शन करने में, फिर उसको शॉर्ट आउट करने में, फिर उसे जो एडिट करने में काफी टाइम लगता है, पब्लिश करने में, तो थोड़ा इसमें 1-2 महीने का टाइम दिया जाता है। मेरा इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2021। Those students and staff members who are interested, जो रुचि रखते हैं, to give their contribution, जो अपना योगदान देने में रुचि रखते हैं, as self composed, यानी खुद के द्वारा रचित स्टोरीज, आर्टिकल्स, सॉन्ग्स, पोएम्स, रिडल्स यानी पहेलियां, क्रॉसवर्ड्स, वर्ड पहेलियां, पेंटिंग, एटसेट्रा may contact to the undersigned latest by latest by 15th June 2021 along with their contribution, अपने योगदान के साथ अभ्यास करें, along with their material, so that proper arrangement may be possible. अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि कब और कौन सी मैगजीन पब्लिश की जा रही है, तो ये लिख दिया आर स्कूल कमेटी हैज डिसाइडेड टू पब्लिश द एनुअल स्कूल मैगजीन
द मिरर, नाम लिख दिया। इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2021 दोज स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स, वे विद्यार्थी और वो स्टाफ मेंबर्स हु आर इंटरेस्टेड टू गिव देयर कंट्रीब्यूशन, जो अपना योगदान देने में रुचि रखते हैं, एज सेल्फ कंपोज्ड, जैसे कि खुद द्वारा लिखित स्टोरीज, आर्टिकल, सॉन्ग्स, पोएम्स, रिडल्स, क्रॉसवर्ड, पेंटिंग एटसेट्रा, वे कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइंड, वे नीचे साइन किए हुए व्यक्ति से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डेट बता दी इस डेट तक, अलॉन्ग विद देयर मटेरियल एंड नेम भी लिख सकते हैं, मटेरियल एंड नेम, अपने नाम और मटेरियल के साथ, सो दैट ताकि प्रॉपर अरेंजमेंट बी पॉसिबल, ताकि सही तरीके से व्यवस्था बनाई जा सके। अब यहाँ पर इसके बाद में जो आपको एडिटर बताएगा, नाम लिख दिया भाई, जैसे मिस्टर अरुण कुमार, कौन है द एडिटर, और इसके बाद यहां से इसे बंद कर देंगे। इस तरीके से बेटा मैं 2 एग्जाम्पल दिए हैं, इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। अब बात आती है कि होमवर्क के लिए और लिखें ये क्वेश्चन, होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखें। होमवर्क में आपको आसान सा दे देते हैं, जैसे चलो लिख कर ही सुविधा रहेगी, इसे पॉज करके आप बेटा देख लेना और एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी लिख लो। Your school is going to organize an essay writing competition next week. Draft a notice to inform the students about it. अब बेटा इसमें अच्छा आपको बताएंगे आप कौन है, तो यू आर अर्पित कुमार, इसमें रख देते हैं आपको द President of Student Council, President of the Student Council, in Government Senior Secondary School. अब आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट है, उसके रूप में आपको लिखना है नोटिस क्या लिखना है कि ऐसे राइटिंग कंपटीशन होगी, अब कब होगी, कितने बजे, और उसके लिए मतलब जो है क्या भाई इसमें प्राइजेस होंगे ये भी इन्फॉर्म करना है। फर्स्ट प्राइज कितने का होगा, सेकंड कितने का होगा, थर्ड कितने का होगा, एक कंसोलेशन प्राइज भी हो सकता है फोर्थ, और
इसमें कंपटीशन में भाग लेने में इंटरेस्ट रखते हैं तो कोई फीस रख देंगे 20 रुपीज फीस इस आदमी को अपने नाम के साथ इस डेट से पहले जो है सबमिट करा था। अच्छा देखते हैं कैसे लिखते हैं, उसके बाद में फिर हम इसे लिख कर बता देंगे।